चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का पावन समय शुरू हो चुका है। ये ऐसा पवित्र समय है, ऐसा पवित्र पक्ष है जिसमें आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति भी कर सकते हैं और जिस समय में आपको आपके पूर्वजों की, पितरों की कृपा भी मिल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि 5 कौन ऐसे जीव हैं या 5 कौन ऐसे तत्व हैं जिनकी कृपा से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि पितृपक्ष का पशु पक्षियों से आखिर क्या संबंध है। पितृपक्ष में पंच बलि क्यों दी जाती है। जी हां, पंच बलि क्या होती है और पितृपक्ष में क्यों दी जाती है और कौन से वो 5 जीव हैं, कौन से वो 5 तत्व हैं जिनकी कृपा से पितृ प्रसन्न हुए। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी आत्मा की शांति करने के लिए हम पंच बलि देते हैं। इस पंच बलि का विधान क्या है और उसमें कौन से 5 पशु पक्षी शामिल होते हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। इसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है शतभिषा। इसके उपरांत पूर्वा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पितरों से पशु पक्षियों का क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। जिन पूर्वजों का जन्म हो गया उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका जन्म नहीं हुआ होता है, ऐसे हमारे पूर्वज, ऐसे हमारे पितृ रहते हैं सूक्ष्म लोक में और पितृपक्ष के दौरान धरती पर आकर के, हमारे संपर्क में आकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। ये जो पितृ हैं, ये पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। देखिए, आत्मा को आपके निकट आने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ये बात समझ लीजिए। आप ध्यान में भी अगर आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का एक हिस्सा जरूर चाहिए, तभी आप किसी आत्मा को देख सकेंगे। अगर आपके मन का एक हिस्सा आत्मा के पास न जाए तो आत्मा को देखना असंभव है। और दूसरा यह है कि आत्माएं जब आती हैं, अच्छी या बुरी, तो वो कोई ना कोई माध्यम बनाती हैं, चाहे वो मानव का शरीर हो, चाहे वो पशु पक्षियों का शरीर हो। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं, वो कौन से पशु पक्षी हैं? वो हैं गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। ये 4 जीव ऐसे हैं जिनके माध्यम से हमारे पूर्वज, हमारे पितृ आहार ग्रहण करते हैं। जब आप श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का, उनके तिथि पर आप श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, उस समय उनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण होता है। वैसे तो रोज तर्पण करते हैं, लेकिन जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन उनके लिए श्राद्ध करते हैं और श्राद्ध में गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, चींटी के लिए आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी जाकर के श्राद्ध पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। 4 जीव होते हैं और 5वां अंश भी निकलता है देवताओं के लिए। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवता,
ये 5 अंश भोजन के निकाले जाते हैं और ये 5 अंश उनको अर्पित किए जाते हैं। इसको कहते हैं पंच बलि। बलि मतलब किसी की गर्दन नहीं काटनी है। ये परंपरा हमारे यहां नहीं है कि गर्दन काट के बलि चढ़ाओ, और जो मान्यताएं पुरानी थी वो मान्यताएं समय के साथ साथ नष्ट हो चुकी हैं। तो हम जो बलि देते हैं वो मानसिक बलि देते हैं, वो अपने बुराइयों की बलि देते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए 5 जगह पर अलग अलग आहार निकाला जाता है और इन 5 अंशों का अर्पण करने को पंच बलि कहा जाता है। फिर बता दूं, ये बहुत अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं परंपरागत तरीके से, तो उसमें आपको पंच बलि देनी होगी। 5 के लिए अलग अलग भोजन निकाला जाएगा और तब जाकर के आपका श्राद्ध कर्म संपन्न होगा। ये तो हो गया कि कौन से जीव इसमें शामिल हैं, पशु पक्षी कौन से हैं। अब आपको बताते हैं कि ये पंचबली दी कैसे जाती है, इसको देने का तरीका क्या है। कुत्ते को, गाय को, कौवे को, चींटी को, देवता को पंचबली कैसे दी जाएगी। सबसे पहले भोजन की 3 आहुति कंडा जला करके दी जाती है। सबसे पहले गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनको जलाया जाता है और जलाने के बाद 3 आहुति यानी 3 बार भोजन के अंश उस अग्नि में डाले जाते हैं। पहला। इसके बाद भोजन की शुरुआत होती है। सबसे पहले किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, लेकिन भोजन कराने के पहले सबसे पहले अग्नि में डालेंगे। उसके बाद 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकालेंगे। 5 जगह पर जरा जरा सा अंश निकालेंगे। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन निकालेंगे। केले का पत्ता हो, आम का पत्ता हो, बड़ का पत्ता हो, उस पत्ते पर जरा जरा सा भोजन निकालेंगे। और कौवे के लिए जमीन पर, भूमि पर भोजन का जरा सा अंश रखा जाएगा। इसके बाद प्रार्थना की जाती है हाथ जोड़ करके कि इनके माध्यम से आपके पितृ प्रसन्न हों। और उसके बाद जो निर्धन व्यक्ति को बुलाया है या जिस ब्राह्मण को बुलाया है उसे भोजन कराया जाता है और उसके भोजन करने के बाद फिर घर के सारे लोग एक साथ भोजन करते हैं। तो पंचबली का मतलब होता है कि अलग अलग जीवों के लिए और देवताओं के लिए थोड़ा थोड़ा सा भोजन का अंश निकाला जाता है और बाद में सारे भोजन के अंश को इकट्ठा करके या तो अग्नि में डाल दिया जाता है या तो गाय को, कुत्ते को, जो भी खा ले उसे खिला दिया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम इन 5 जीवों का चुनाव क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं हम भैंस को खिला रहे हैं, क्यों नहीं हम मोर को खिला रहे हैं, क्यों नहीं कबूतर को खिला रहे हैं, कौवे को खिला रहे हैं, गाय को खिला रहे हैं, आखिर क्यों। देखिए, इसके पीछे का भी एक साइंस है, एक विज्ञान है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और इन 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए ही पंचबली दी जाती है। कैसे? कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, तो जल को हमने भोजन अर्पित किया, कुत्ता ने खाया, जल तत्व का प्रतीक है। चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है। कौवा वायु तत्व का प्रतीक है। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व को हम बैलेंस करते हैं। इन 5 को आहार दे करके हम 5 तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। एक बात आप और जान लीजिए कि दुनिया का एकमात्र पशु गाय है जिसके अंदर एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं। आकाश तत्व भी होता है उसके अंदर,
इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। पितृपक्ष में आप गाय को रोटी नियमित रूप से खिलाएं, गाय को नियमित रूप से चारा खिलाएं, गाय की नियमित रूप से सेवा करें, तो निश्चित रूप से आपके पूर्वज, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। केवल गाय को चारा खिलाने से और सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और श्राद्ध कर्म जो है वो संपूर्ण होता है। वैसे भी कहा गया है कि मान लिया कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप भोजन नहीं करा सकते, आप दान नहीं कर सकते, आपकी खुद की हालत खराब है, आप श्राद्ध कैसे करेंगे? ऐसी दशा में शास्त्र कहता है कि अगर आप श्राद्ध के दिन गाय को हरा चारा खिला देते हैं तो श्राद्ध कर्म संपूर्ण हो जाता है, श्राद्ध कर्म समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है। और ये भी ना कर पाए तो क्या करें? केवल हाथ ऊपर उठा करके श्रद्धा के साथ अगर आप प्रार्थना करेंगे तो उससे भी श्राद्ध पूरा होगा। लेकिन कुल मिला के कहने की बात यह है कि पंचबली में जो 5 चीजें हैं, 5 जीव हैं, गाय है, कुत्ता है, चींटी है, कौवा है, देवता हैं, इनमें सबसे अहम गाय है। अगर आप केवल गाय को ही आहार खिलाएं, केवल गाय को ही चारा खिलाएं, तो भी आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब ये जानते हैं कि हम गाय की सेवा किस तरीके से करें कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले। क्योंकि बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे घर में इसका देहांत हो गया है और देहांत के बाद वो मुझे सपने में दिखाई देते हैं, मुझे लगता है उनकी आत्मा अभी तृप्त नहीं हुई है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं। क्या करें? गाय की सेवा कैसे करें कि पितरों की आत्मा को शांति मिले? पितृपक्ष में गाय की सेवा से पितरों को मुक्ति मोक्ष मिलता है। अगर पितृपक्ष में गाय की सेवा की जाए तो इससे आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। साथ ही साथ अगर गाय को चारा खिलाया जाए तो वो ब्राह्मण भोज के बराबर, निर्धन भोज के बराबर होता है। यानी इसके बाद आपको किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है। आप कराना चाहें कराएं, लेकिन गाय को चारा खिला देना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम माना जाता है। पितृपक्ष में अगर पंचगव्य का प्रयोग किया जाए, गाय से निकलने वाली 5 चीजें, गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है, मक्खन है, ये पंचगव्य अगर आप पितृपक्ष में प्रयोग करते हैं या इनका दान करते हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि मैं चर्चा करूंगा आगे के अंकों में कि पितृदोष का सच क्या है, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि अगर पितृदोष जैसी स्थिति थोड़ी बहुत कुंडली में बनी हुई है तो गाय की सेवा से और पंचगव्य का इस्तेमाल करने से ये स्थिति बेहतर हो जाती है। अगर आप गोदान करते हैं, अगर आप गाय का दान करते हैं या संकल्प लेते हैं गाय का दान करने का पितृपक्ष में, तो हर तरह के ऋण से और हर तरह के कर्म से, हर तरह की बाधा से आपको मुक्ति मिल सकती है। यानी पितृपक्ष में आप गाय की सेवा करें, गाय का दान करें, गाय को चारा खिलाएं, इससे आपके पूर्वजों को निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है, आपके पूर्वजों की आत्मा की शांति नहीं हो पाई है, उनकी आत्मा भटक रही है, आपके सपने में आती है, आपको कुछ सूचना देती है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो आप ऐसा करिए कि पितृपक्ष में किसी भी दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। रोज करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पितृपक्ष में किसी भी दिन अगर भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया जाए तो इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति जरूर मिलती है। तो पूर्वजों के लिए पंचबली का पूरा मामला क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं, हेमा है हमारे साथ पटना से। रीमा, उनसे बात करते हैं। बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है।
बताइए। बहन के बारे में पूछना है। किसके बारे में? बहन के बारे में। बहन के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बहन की। 28/1/94। समय बताइए। समय 9:45, 40 से 45 मिनट का अंदर, रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? जहानाबाद। जहानाबाद। हाँ। पूछिए क्या प्रश्न है? हाँ, वो क्या मंगलिक है क्या, और लाइफ कैसा रहेगा, शादी कब तक होगा? आपकी बहन की जो कुंडली बनती है हमारे पास, ये कुंडली बनती है कन्या लग्न की और राशि बनती है कर्क राशि। आपकी बहन कहीं से भी मांगलिक नहीं है, इस कुंडली में मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। विवाह होने की ज्यादातर प्रबल संभावना वैसे तो 2022 में बनती है, लेकिन 2021 के अंत में प्रयास करने पर भी शादी हो सकती है। कुंडली मांगलिक नहीं है, बावजूद इसके जो सप्तम भाव का मालिक है बृहस्पति, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। इसलिए जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके ही किया जाए तो इनके लिए अच्छा होगा। इनके शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे जीवन के लिए इनको एक ब्लू टोपाज पहना दीजिए। नीला टोपाज, वजन में 6 से 8 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार की शाम को इनको पहनाने से लाभ होगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, विजय हैं महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। विजय बताइए। तो मेरे लड़की की शादी जल्दी तय नहीं हो रही। लड़की की शादी तय नहीं हो पा रही है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ 3/11/90। 3/11/90। 89। समय बताइए। शाम को 2:45। दोपहर में 2:45। हेलो जी, समय बताइए फिर से। 2:45। दोपहर में? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? अमरावती। क्या सवाल है आपका? लड़की की शादी हो नहीं पा रही। कुंडली इनकी जो बनती है वो बनती है कुंभ लग्न की और राशि बनती है धनु। महादशा इस समय इनकी चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा इस समय इनकी राहु की चल रही है सितंबर 2020 तक। सितंबर 2020 के बाद इनकी बृहस्पति की दशा शुरू होगी और बृहस्पति की दशा में विवाह होने की संभावना इस कुंडली में बनती है। यानी इस साल के सितंबर से लेकर के अगले साल के अक्टूबर तक का जो समय है उसमें इनकी शादी हो जाएगी। जन्म स्थान से बहुत दूर शादी नहीं होगी, शादी कहीं आसपास होगी। हाँ, शादी के बाद ये भले ही विदेश चली जाएं या दूर स्थान पे चली जाएं, इस तरह की संभावना कुंडली में दिखाई देती है। आप अपने बेटी को एक रत्न बनवा के पहनाइए, उसको कहते हैं ओपल। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर मृत व्यक्ति के सपने आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके सपने आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या इससे डरना चाहिए? इसे समझेंगे कैसे, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि किन जीवों की सेवा करने से, किन जीवों को भोजन कराने से पितरों की, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। प्रातः काल खाली पेट एलोवेरा का जूस लें। पानी में मिला करके एलोवेरा का जूस रोज सुबह खाली पेट लें। इससे वजन कम करना आपका निश्चित रूप से आसान होगा।
चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, संतान की उन्नति होगी, दौड़ भाग बढ़ेगी, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं, घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, बेवजह की चिंता दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और आज के दिन हरे फल का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहने वाली है, कारोबार में आपको लाभ होगा। अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, धन के लेन देन का ख्याल रखें, छोटी यात्रा के योग बनते हैं, करियर में सुधार होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन का लाभ होता रहेगा, परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, गणेश जी की पूजा करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, मान सम्मान आपका बढ़ता जाएगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, हरे फल का दान करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, पूर्णिमा है हमारे साथ आसाम से, उनसे बात करते हैं। पूर्णिमा बताइए। पंडित जी प्रणाम, आपको हम बहुत याद करते हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार बहन जी, बताइए। हमारा जो जन्म तारीख हमको पता नहीं है पंडित जी, लेकिन हमारा आयु 55-56 साल का है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। अब पूछिए क्या प्रश्न है। घर में बाधा बहुत है पंडित जी, बेटा बेटी शादी लायक हो गया, शादी नहीं होता है, और बेटी और काम भी नहीं करती है, कोई लगा है लड़का, बेटी घर में काम नहीं करती है, हमारा शरीर ठीक नहीं रहता है, घर में अशांति है, घर में बाधा बहुत है पंडित जी, कोई काम नहीं होता सोचा हुआ, न किया हुआ कुछ होता है, न सोचा हुआ कुछ होता है। क्या ऐसा है, आपकी जो प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बताती हैं, उस अंक के हिसाब से मुश्किलें अभी हैं, लेकिन ये मुश्किलें अप्रैल 2021 के बाद से समाप्त हो जाएंगी। आपको सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम ये है कि रोज सुबह स्नान आदि करके एक बार हिंदी में या संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा काम आपको ये करना है कि हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
एक दर्शक जुड़ रही हैं, वैष्णवी हैं हमारे साथ चेन्नई से, उनसे बात करते हैं। वैष्णवी बताइए। पंडित जी नमस्ते, मेरा लड़का के बारे पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 29 नवंबर 97। समय बताइए। 11:10 चेन्नई। 11:10 सुबह या रात को? सुबह। और जन्म स्थान है चेन्नई। हाँ। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मांगलिक है क्या, और मांगलिक है तो क्या उपाय करेंगे, कौन सा रत्न पहनाएंगे? कुंडली आपके बेटे की मकर लग्न की है, राशि बनती है वृश्चिक, मंगल कुंडली के 12वें खाने में बैठा है, बिल्कुल कुंडली मांगलिक है। और मंगल दोष की अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल की वजह से कोई खास प्रॉब्लम आएगी ऐसा भी नहीं लग रहा है। इस कुंडली की प्रॉब्लम है बृहस्पति जो लग्न में बैठा हुआ है नीच राशि में। पेट से संबंधित दिक्कतें, लीवर संबंधी प्रॉब्लम, आंतों की दिक्कत, ये सब इस कुंडली में पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसको बेहतर करने के लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से इनको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सोनी हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। सोनी बताइए। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मेरे पति के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपने पति की। डेट ऑफ बर्थ तो मालूम नहीं है पंडित जी। कितनी उम्र है आपके पति की? 29 साल। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरे पति का सेहत इधर ठीक नहीं रह रहा है पंडित जी। कब से? इधर 1 महीने से। देखो ऐसा है, जो प्रश्न कुंडली इस समय बनती है और जो प्रश्न आप पूछती हैं उस प्रश्न की समस्या है शनि का वक्री होना। शनि के वक्री होने की वजह से आपके पतिदेव को हड्डियों की, पेट की और बेवजह मानसिक चिंताओं की संभावना बनती है। इससे निपटने के लिए आप अपने पति को कहें कि रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़ें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो उनके स्वास्थ्य की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर में परिवर्तन से आपको लाभ होगा। धन के लिए लेकिन इस साल काफी मेहनत करनी पड़ेगी। विवाह और संपत्ति के मामलों में अभी थोड़ा विलंब दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें, नमः शिवाय का अगर आप पूरे साल भर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि मृत व्यक्ति के सपने देखने का क्या अर्थ होता है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में आप बार बार सपना देख रहे हैं तो यह शुभ होता है या अशुभ होता है। देखिए, किसी मृत व्यक्ति का सपना 2 सूचनाएं देता है। या तो उसकी आत्मा अतृप्त है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, या वो कोई बात कहना चाहता है। ऐसा होने पर अगर आपको किसी मृत व्यक्ति का सपना बार बार दिख रहा है तो या तो उसके लिए किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें या तो भगवत गीता का पाठ करके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें। हर तरह के अपयश से आपकी रक्षा होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।